अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा आप सब जानते हैं, हमने अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट्स बायोमोलिक्यूल चैप्टर नंबर 1। और उसके दो पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर को कवर किया है। अब आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज़ प्रोटीन। यहाँ पे डेफिनेशन में कहते हैं इट्स अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब यह अमीनो एसिड्स का पॉलीमर। तो अमीनो एसिड जो है इसके क्या होंगे, मोनोमर, सब यूनिट होंगे, जिससे अमीनो एसिड के जब अमीनो एसिड की चेन से ये प्रोटीन बन रहा है। क्या बन रहा है? अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन से ये प्रोटीन बन रहा है। अब ये प्रोटीन कैसे बनता है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है। ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ये दोनों यूनिट कहलाएंगे पेप्टाइड, डाईपेप्टाइड। दोनों यूनिट को हम डाईपेप्टाइड कहेंगे, इनके दरमियान जो बॉन्ड है दैट्स अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है इसे हम डाईपेप्टाइड कहते हैं। इसी तरह पेप्टाइड की एक और पेप्टाइड ने लिंकेज की एक और अमीनो एसिड के साथ, तो ये बन गया ट्राईपेप्टाइड। इस तरह एक चेन बन जाती है, दैट्स कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। इसलिए कहते हैं प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, जिससे बने हैं अमीनो एसिड्स। कैसे? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज इनके दरमियान होगी, इसके जरिए ये बनेंगे। इन यूनिट्स, अमीनो एसिड की यूनिट को हम पेप्टाइड बोल रहे हैं, और इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा दैट्स कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे एंजाइम जो नेचर में प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स आर आल्सो इन नेचर प्रोटीन, एंटीबॉडीज भी प्रोटीन नेचर के होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हमारे मसल्स, बोन्स, स्किन, हेयर और अदर टिश्यूज, ये भी प्रोटीन से ही बने हुए हैं। वाइड रेंज ऑफ फंक्शनिंग है प्रोटीन की, ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, डिफेंस में। तीनों एग्जाम्पल दी हुई है। कुछ हम प्रोटीन को जो है फूड से या सोर्सेज से इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल, मीट से। अब मीट की बहुत सारी टाइप हैं, बीफ, लैम्ब, चिकन एक्सेट्रा। फिश से करते हैं, फिश में सी फूड आ जाती है, या सी फूड हो गया मतलब फिशेज, क्रैब। और एग से भी करते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क, योगर्ट, घी, चीज़। लेग्यूम्स से भी करते हैं, जैसे बीन्स एंड पीस। नट्स एंड सीड, जैसे आलमंड, पम्पकिन सीड और पीनट। और कुछ सोया प्रोडक्ट जैसे सोयाबीन। तो ये तो प्रोटीन की सोर्सेज थे। तो अब हम देखते हैं इसका सब यूनिट, दैट्स अमीनो एसिड। तो कहता है अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन बोथ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको अमीनो ग्रुप पता होगा और कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पता होगा। तो इस ग्रुप में सी डबल बॉन्ड हो, ओ एच, ये हमें शो होगा। और इधर NH2 इधर ये शो होगा। अच्छा, कार्बन के साथ ये दोनों ज्वाइन है, एक जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ बना हुआ है। और एक यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप, जिसे रेडिकल ग्रुप भी कहते हैं, जिससे जिसकी वजह से जो है अमीनो एसिड्स में वैराइटीज आती हैं, वेरिएशन आती हैं, हम देखेंगे। अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं। तो दो टाइप्स में से क्लासिफाई किया गया है, एक एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल। क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। असेंशियल कहते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमारी बॉडी उसको फूड से इंटेक करती है, या नॉन असेंशियल से डेरिवेट करके उन्हें बनाती है असेंशियल। ओके। तो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी में ईजिली सिंथेसाइज हो जाते हैं? ओके। कौन से? जैसे एलानिन, आर्जिनाइन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सिलिनोसिस्टीन, सीरीन एंड थायरोसिन। एसेंशियल कौन से हैं? हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोसिन एंड ट्रिप्टोफान एंड वैलिन। ओके, सॉरी। ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो आगे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं हमारी बुक में। जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया है ग्लाइसिन का। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे NH3 ग्रुप, आर की जगह, आर रेडिकल पे NH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये ग्लाइसिन है। ओके, ओ सॉरी, NH3 नहीं, यहाँ पे जो H ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये ग्लाइसिन है। ठीक है।
यहाँ पे जो है CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये एलानिन बन गया, और यहाँ पे CH3 और मतलब यहाँ पे कह सकते हैं C3 और H7 ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ऐड हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये वैलीन बन गया। मतलब R ग्रुप पे अटैच होने की, अलग अलग ग्रुप अटैच होने की वजह से अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें वैराइटीज आती हैं। तो एक क्वेश्चन है, ये कौन सा अमीनो एसिड, ये आपको खुद बताना है कमेंट में सर्च करके, या फिर अगर आप जानते हैं इसके बारे में। ओके, आगे चलते हैं। तो इसके दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसके बारे में जानते हैं कुछ। ये तो सबको ही पता है कि ये एक लिंकेज है अमीनो एसिड के दरमियान जिसकी वजह से प्रोटीन बनते हैं। इसे हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं अगर ये लिंकेज ज़्यादा, मतलब 3 से या 2 से ज़्यादा लिंकेज, मतलब पेप्टाइड के दरमियान लिंकेज है। तो अब इस लिंकेज में क्या होता है, अगर हम देखें तो एक तरफ एक अमीनो एसिड का एन ग्रुप होता है, मतलब जिसे हम एन टर्मिनल बोलेंगे, और बाकी अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं, और फिर अनदर साइड क्या होगा, कार्बन का एक ग्रुप लगा हुआ होगा जिसको सी टर्मिनल कहते हैं। इसलिए इसका एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है, और ये जो अमीनो एसिड्स की एक चेन बनी से हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, उनके दरमियान जो बॉन्ड है दैट्स अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी बॉन्ड बिटवीन ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड, वो ट्राईपेप्टाइड, तो ट्राईपेप्टाइड के दरमियान कितने बॉन्ड होंगे, डाईपेप्टाइड बॉन्ड होंगे। देखो, एक, दो। ये एग्जाम्पल है ट्राईपेप्टाइड की, ग्लाइसिन की, जब 3 बार ग्लाइसिन जुड़ा तो ट्राईपेप्टाइड बन गया। एक डाईपेप्टाइड की हमारी बुक में एग्जांपल दी है बहुत अच्छी, कि ग्लाइसिन जब एलानिन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा तो ये डाईपेप्टाइड सब यूनिट हैं और मिलके बना रहे हैं ग्लाइकोलानिन बाय बॉन्डिंग। उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। इनके दरमियान कौन सा बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। इनके दरमियान डाईपेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, इनके दरमियान सिंगल एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। हम अब कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं, एक इंसुलिन का दिया है, एक हीमोग्लोबिन का। तो इंसुलिन में बोल रहे हैं एक स्मॉलर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, 2 पेप्टाइड चेन्स हैं इसके पास, 2 पेप्टाइड चेन्स हैं, एक ए चेन और एक बी चेन। ए के पास 21 अमीनो एसिड है और बी के पास 30 अमीनो एसिड है, यहाँ लिखा हुआ ये रहा। और दोनों चेन्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और कितने डाइसल्फाइड है, 3 डाइसल्फाइड, 1, 2 और 3। इसी तरह एक स्ट्रक्चर आता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में कि प्रोटीन किस में पाया जाएगा, आरबीसी में, जो कंटेन करेगा आयरन, और ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, O2CO2। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 4 हीम ग्रुप हैं, जिस जो एक ग्लोबुलिन प्रोटीन के अराउंड होएगा, सराउंडिंग में, ठीक है। हर हीम ग्रुप बना हुआ है रिंग लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे पारफायरिन कहते हैं। अच्छा, आयरन अटैच्ड होगा इन एटम पे। अब इसमें कितनी चेन्स हैं, इसकी चेन्स मतलब याद रखना ज़रूरी है, 2 अल्फ़ा चेन हैं 141 और 2 बीटा चेन हैं 146 की, ठीक है। तो फिर ये स्ट्रक्चर बनता है हीमोग्लोबिन का, इस तरह से जो चेन्स होती हैं, एक बीटा 1, एक बीटा 2, एक अल्फ़ा 1 और एक अल्फ़ा 2। बट इनमें अमीनो एसिड के नंबर सेम रहेंगे, अल्फ़ा 1 में 141 है तो अल्फ़ा 2 में 141 है, और बीटा 1 में 146 है तो बीटा 2 में 146 ही अमीनो एसिड। ना एक डिसऑर्डर देखते हैं, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से कितना बड़ा चेंज आता है वो हम देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन बीटा जीन ऑन क्रोमोसोम 6, मतलब जो नंबर होता है क्रोमोसोम का ऑन अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड भी किसका है, हीमोग्लोबिन का। उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ ये देखो, ये थायोसिन एडेनाइन, यहाँ पे एडेनाइन थायमिन, सही है। थायमिन एडेनाइन था, एडेनाइन थायमिन हुआ, मतलब ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस कर गया वैलिन की वजह से, ये म्यूटेंट हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है वो इस तरह की, मतलब जो बाई कनकेव से शेप है उसकी बजाय सिकल शेप का हो जाता है। ये सबसे अच्छा क्लियर इमेज यहाँ पे दिख रही है, और इसकी वजह से ये ऑक्सीजन सही तरह से कैरी नहीं करता, इसलिए एनीमिया हो जाता है। फिर उस पेशेंट को जो है, मतलब कुछ
कॉम्प्लिकेशन आती है, जैसे फॉर एग्जांपल हेडेक होगा, फीवर हो जाएगा और वीकनेस आएगी, चेस्ट पेन, सीवियर मतलब झटके नुमा जो चीज़ें होती हैं, और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज होंगी, स्वेलिंग, सूजन भी आ जाएगी पेट पे, और पेनफुल इरेक्शन, और मतलब जो है पेन होगा और इन यूरिनेशन में। और ट्रीटमेंट इसका क्या है, मेडिकेशंस होती हैं, और सबसे सही अच्छा होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बोन मेरो का ट्रांसप्लांट किया जाए, वहीं पे ही डिसऑर्डर हुआ था ना। फिर उसके बाद बुक में कुछ क्लासिफिकेशन भी दी है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और भी मतलब। तो पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है स्ट्रक्चर पे। एक स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो सिंपल अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अगर वो चेन जो है फोल्ड हो, कॉम्प्लेक्स बने और इस तरह से फोल्डिंग स्ट्रक्चर बने, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड, तो उसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिंपल जो बना हुआ है उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, और अगर इस तरह से फोल्ड हो जाए, कॉइल हो जाए, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। अगर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ज़्यादा कॉइल हो, और ज़्यादा कॉइल हो, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड आपस में ज्वाइन हो जाए और कॉइल हो जाए, एक 3D स्ट्रक्चर बना दें, 3D फोल्डिंग पैटर्न बन जाए चेन के इंट्रैक्शन में, तो दैट्स अ टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। ओके, ये हैं सब प्रोटीन के स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हमने जो है एंजाइम में भी देखा था, एंजाइम में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर बन रहा था, और वो 3D टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर ही था। फिर ये एक और होता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, जो और ज़्यादा कंडेंस या फोल्डिंग होने के बाद बनता है, जिसे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और दो तरह के प्रोटीन बताए गए हैं, फाइब्रस और एक ग्लोब्यूलर। डिफरेंस देखते हैं दोनों में क्या है। A class of insoluble protein which constitute the main structure element of body का मेन स्ट्रक्चर देते हैं। अ प्रोटीन soluble in water, ये इनसॉल्युबल था, ये वाटर में soluble है, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक फंक्शन। आगे देखते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग नैरो शेप, इस तरह से लॉन्ग होंगे और पतले होंगे, और ये राउंड होंगे और स्फेरिकल होंगे। ओके, इनमें हेलिकल शीट स्ट्रक्चर होंगे, मतलब ये कह रहा है प्राइमरी, ये कह सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें फोल्डेड बॉल स्ट्रक्चर होंगे, मतलब टर्शिया या कॉर्टनरी। यही लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटिव अमीनो एसिड सीक्वेंस। इसमें अमीनो एसिड रिपीट हो सकते हैं, बट इसमें कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर अमीनो एसिड सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस नहीं है, इस तरह से इरेगुलर सीक्वेंस है, मतलब यहाँ पे अगर इस तरह से एडेनाइन है तो फिर आगे ग्वानिन, थायमिन, एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन, वहाँ पे एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, फिर एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इस तरह से रिपीटेटिव आ रही है ना। ये इंसुलिन, ओ सॉरी, इनसॉल्युबल है वाटर में, एसिड में और बेसिस में, ये सॉल्युबल है। इनके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन इनके पास वीक होती है ग्लोबुलर के पास। ये लेस सेंसिटिव होते हैं, और जो है मतलब चेंज हो जाते हैं पीएच और टेम्परेचर से, ये सेंसिटिव होते हैं, मतलब ये चेंज नहीं होते, और ये चेंज हो जाते हैं आसानी से। और ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, और मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे ऊपर लिखा था। अरे इनकी एग्जांपल याद करने वाली चीज़ें हैं, जैसे इसमें कोलेजन आता है, इलास्टिन आता है, एक्टिन जो हमारे मसल्स में पाया जाएगा, मायोसिन भी, और फिब्रिन एंड केराटिन प्रोटीन। इसमें एंजाइम, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन एक्सेट्रा। नो, इसके बाद जो दो टेबल्स हैं ये हमारी बुक में दी हुई हैं, प्रोटीन्स दिए हुए हैं और उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, वर्क दिए हैं। नो, पहले आता है एक्टिन। जैसा बताया ये मसल्स फॉर्मिंग प्रोटीन है, मसल्स बनाता है। एमाइलॉइड, ये वर्क एज अ सेल सरफेस प्रोटीन, सेल के सरफेस पे पाया जाने वाला प्रोटीन है। फिब्रिन, फिब्रिन जो है क्या करता है, बाइंड करता है डिब्रीज, मतलब रॉक्स की तरह जो है ट्विग्स को, शेल्स को जो है, मतलब कह सकते हैं बाइंड करेगा डिब्रीज लाइक रॉक, स्टिक्स, ट्विग्स एंड शेल्स फॉर नेट टू प्रे। कॉन्ड्रोकैलिन, ये तो हमारी बॉन्ड की मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे पाया जाता है, और ये प्रोटीन जो है मतलब ये बोन फॉर्मेशन या मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में भी काम आता, मतलब जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमें जब समझ में आएगा जब हम स्केलेटल का चैप्टर पढ़ेंगे इन डिटेल। और ये कोलेजन, ये भी बोन में पाया जाएगा, जो है कार्टिलेज,
टेंडन और ये जो है जॉइंट्स में पाया जाता है। स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलास्टिसिटी और स्किन के मेन कंपोनेंट इलास्टिन। इलास्टिन जो टिश्यू और ऑर्गन को इलास्टिसिटी देगा। और फिब्रिलिन ग्लाइकोप्रोटीन प्रोवाइड बेयरिंग सपोर्ट स्ट्रक्चर इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ग्लेटिन प्रोटीन जो किससे ड्राइव किया जाता है, कोलेजन से ड्राइव किया जाता है, लिखा हुआ है हाँ। स्किन और बोन्स में पाया जाएगा एक न्यूट्रिनस प्रोटीन क्लेरा, इसमें केराटिन कोलेजन इस इलास्टिन और फिब्रिन इंक्लूड किए गए। टाइटिन प्रोवाइड करता है एक्टिन और मायोसिन को, नहीं एक्टिन एक्टिन ही एक्शन फिलामेंट लिख दिया, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट की स्टेबलाइजेशन में। टिब्यूलिन एक माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन है जो टिब्यूल्स फॉर्म करेगा। टिब्यूलिन अल्फा टिब्यूलिन बीटा टिब्यूलिन, जब हम पढ़ेंगे सेल्स का चैप्टर तो उसके अंदर जो है साइटोस्केलेटन में हम टिब्यूलिन प्रोटीन का एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। केराटिन केराटिन प्रोटीन जो है नेल्स में हेयर्स में हमें पता है पाया जाता है, स्किन में भी पाया जाता है। आगे चलते हैं। तो अब ये उनकी कुछ वर्क के बिहाफ पे एंजाइम मतलब वो सॉरी प्रोटीन्स को दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन इन नेचर अमाइलेज लाइपेज पेप्सिन ट्रिप्सिन क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। और ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन एल्ब्यूमिन ये O2 CO2 कैरी करेंगे। लंग्स टू सेल एंड सेल टू लंग्स। हार्मोन्स हार्मोन्स का काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसमें दिए इंसुलिन थायरोक्सिन। ये कोऑर्डिनेटिंग करेंगे मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। डिफेंसेस में इम्यूनोग्लोबिन इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मतलब हमारी बॉडी में इसके बारे में जानना भी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटरफेरॉन का। इस टॉपिक को भी हम जब पढ़ेंगे तो इस प्रोटीन इसका मतलब जो है हम वापस से डिफेंस में देखेंगे, मतलब हम प्रोटीन्स में देखेंगे। तो ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन पैथोजन से। कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिन मायोसिन हमारे मसल कॉन्ट्रेक्शन में और स्टोरेज में लाइग्यूम्स स्टोरेज प्रोटीन एग वाइट एल्ब्यूमिन। नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में, ये स्टोरेज प्रोटीन का काम है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और कुछ डिसऑर्डर्स और उसका स्ट्रक्चर्स, उसके सब यूनिट और प्रोटीन की सोर्सेस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।